पुष्पक विमान है जिसमें बैठा के रावण सीता माता को ले गए थे बंदी बना करके। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि वो चीज जिसे अब तक लोग सिर्फ एक मिथ, एक हिंदू लेजेंड मानते थे, अब वो रियलिटी बन चुकी है। जी हाँ, बात हो रही है रावण के पुष्पक विमान की, वही रहस्यमयी उड़ने वाला यान जिसका जिक्र रामायण में मिलता है, जिसे रावण लंका से लेकर अयोध्या तक उड़ाया करता था। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की एक पुरानी गुफा में कुछ ऐसा मिला है जो इस पूरी कहानी को सच्चाई के बेहद करीब ले जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार वहां एक मेटालिक स्ट्रक्चर मिला है, बेहद उन्नत तकनीक वाला, जिसका डिजाइन आज की किसी भी तकनीक से मेल नहीं खाता। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी और भारतीय वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने इस रहस्य को अपने नियंत्रण में लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में रावण का पुष्पक विमान मिल गया है? अगर हाँ, तो इस खोज से हमारी प्राचीन इतिहास ही नहीं, पूरी आधुनिक विज्ञान की बुनियाद हिल सकती है। क्या यह वही दिव्य विमान है जो हजारों साल पहले आसमान में उड़ता था, या फिर यह किसी और सभ्यता की छोड़ी हुई रहस्यमयी तकनीक? सच्चाई क्या है, यही हम आज जानने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के बमियान वैली से, जहां कभी बुद्ध की विशाल मूर्तियां हुआ करती थीं। 2025 की शुरुआत में कुछ स्थानीय खनिकों ने एक गुफा के अंदर असामान्य धातु के टुकड़े देखे, जिन पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए थे। जब उन्होंने इन टुकड़ों को बाहर निकालने की कोशिश की तो एक तेज मैग्नेटिक फील्ड सक्रिय हो गया। बाद में जब इस क्षेत्र की जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टीम भेजी गई तो उन्हें गुफा के भीतर एक विशाल धातु का ढांचा मिला जो जमीन में आधा दबा हुआ था। देखने में यह किसी विमान की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी सतह इतनी चिकनी और जंग रहित थी कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। एक शोधकर्ता ने बताया कि इसकी धातु अर्थ बेस्ड एलओएस से मेल नहीं खाती। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि यह ढांचा एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो सकता है, जो हजारों साल पहले की बात मानना असंभव लगता है। यही वो पल था जब लोगों ने इसे पुष्पक विमान से जोड़ना शुरू किया, क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि यह विमान स्वयं चलायमान था और विचारों के अनुसार दिशा बदलता था। जगह का नाम है माउंट सुलेमान रेंज, जहां यह रहस्यमयी खोज हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पहले से ही देवताओं की गुफा के नाम से एक क्षेत्र प्रसिद्ध था। रात के समय उस जगह से हल्की नीली रोशनी निकलती देखी जाती थी और वहां जाने वाले कई लोग बीमार पड़ जाते थे। जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की तो कई परतों के नीचे उन्हें एक मेटालिक स्फीयर मिली, जिसके चारों ओर कुछ एंशिएंट संस्कृत लाइक इंस्क्रिप्शंस खुदे थे। इन चिन्हों को जब भारतीय विद्वानों ने देखा तो उनमें से कई शब्द विमान और रावण से मिलते जुलते पाए गए। इस खोज के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई और वहां सिर्फ कुछ खास वैज्ञानिकों को जाने की अनुमति दी गई। अफवाहें यह भी फैलीं कि अमेरिकी सैनिकों ने उस जगह को सील कर दिया है क्योंकि वहां नॉन ह्यूमन एनर्जी सिग्नेचर दर्ज हुआ था। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उस गुफा से एक सुनहरी रंग की चमक निकलते देखी और एक अजीब हमिंग साउंड सुनी जो इंसानी मशीन जैसी नहीं लग रही थी। ये सारी बातें मिलकर इस खोज को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। जहां कुछ वैज्ञानिक इसे इतिहास की सबसे बड़ी खोज मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे अफवाह बताते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह संभव है कि वह किसी प्राचीन सभ्यता की तकनीकी विरासत हो जो हमसे कहीं आगे थी। NASA और DRDO के वैज्ञानिकों ने हालांकि इस मामले में आधिकारिक चुप्पी साध रखी है, लेकिन लीक हुई कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो धातु सैंपल मिले हैं उनमें टाइटेनियम, आइरिडियम और कुछ अननोन आइसोटोप्स पाए गए हैं जो धरती पर बहुत दुर्लभ हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि यह शायद किसी मीटियोर इम्पैक्ट का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है फिर उन पर संस्कृत जैसे अक्षर कैसे लिखे गए? इतिहासकारों का मानना है कि अफगानिस्तान प्राचीन काल में आर्य पथ का हिस्सा था और वहां भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव था। ऐसे में यह संभव है कि पुष्पक विमान जैसी कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं,
बल्कि किसी वास्तविक घटना पर आधारित रही हों। रामायण के अलावा विमानिका शास्त्र में भी विमानों के कई प्रकारों का जिक्र है, जैसे शाकुन, रुक्म और पुष्पक विमान। इन ग्रंथों में इनके संचालन के लिए पारा, अग्नि और मनोबल जैसे तत्वों के उपयोग का विवरण मिलता है। विमानिका शास्त्र में लिखा है कि ये विमान न केवल हवा में बल्कि अंतरिक्ष में भी यात्रा कर सकते थे। वे इनविजिबल मोड में भी जा सकते थे और उनमें सेल्फ रिपेयरिंग मैकेनिज्म था। अब अगर अफगानिस्तान में मिला यह ढांचा सचमुच वैसा ही है जैसा इन ग्रंथों में बताया गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पूर्वज एडवांस्ड एरियल टेक्नोलॉजी को समझ चुके थे, जिसे आधुनिक विज्ञान अब जाकर खोज रहा है। रावण, जो लंका का राजा था, कहा जाता है कि उसने यह विमान कुबेर से प्राप्त किया था और इसकी तकनीक देवताओं की मानी जाती थी। इसलिए अगर यह संरचना पुष्पक विमान से जुड़ी साबित होती है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। कहा जाता है कि रावण केवल एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक और ज्योतिषी भी था। उसने विमान विद्या नाम की एक गुप्त विद्या सीखी थी, जिसके जरिए वह आकाश मार्ग में चलने वाले यानों को नियंत्रित कर सकता था। कुछ कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान में स्वतः संचालन प्रणाली थी, यानी वह पायलटलेस एयरक्राफ्ट था जो चालक के विचारों के अनुसार दिशा बदलता था। कई विद्वान मानते हैं कि यह माइंड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म आज के न्यूरल टेक्नोलॉजी से मिलता जुलता हो सकता है। कहा जाता है कि इस विमान में एनर्जी क्रिस्टल का उपयोग किया गया था, जो सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करता था, एक तरह का प्राचीन सौर संचालित विमान। अगर अफगानिस्तान में मिला यह ढांचा वाकई उसी तकनीक पर आधारित निकला, तो इसका मतलब होगा कि हजारों साल पहले भारत में ऐसी उन्नत एरोस्पेस इंजीनियरिंग थी जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक समझ भी नहीं पाया है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक अब इस रहस्य को हल करने में जुट गए हैं। क्योंकि अगर रावण का पुष्पक विमान सच साबित हुआ तो यह न सिर्फ इतिहास बल्कि विज्ञान की परिभाषा ही बदल देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में रावण का पुष्पक विमान मिल गया है? वैज्ञानिक दृष्टि से अब तक कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है जो यह साबित करे कि अफगानिस्तान में मिला ढांचा रावण के विमान से जुड़ा है। न तो किसी डीएनए या आइसोटॉपिक डेटिंग से इसकी उम्र तय की जा सकी है, न ही इसकी उत्पत्ति के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह या तो किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष है या फिर प्राकृतिक धात्विक संरचना जो देखने में विमान जैसी लगती है। फिर भी इस खोज ने एक बात तो साफ कर दी, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं वे सिर्फ कल्पना नहीं थीं, उनमें कहीं न कहीं विज्ञान की जड़ें छिपी हैं। तो क्या पुष्पक विमान वास्तव में था? सच ये है कि अब भी यह मिस्ट्री पूरी तरह सुलझी नहीं है, लेकिन इस खोज ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है कि शायद प्राचीन भारत का विज्ञान उतना पुराना नहीं जितना हम सोचते हैं, बल्कि उतना एडवांस्ड था जितना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आपको भी लगता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान और तकनीक आज के विज्ञान से कहीं आगे थी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियो लाते रहें। जय हिंद।